सीसैट में आप अनुत्तीर्ण होते हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं हो सकेंगे। वर्ष 2011 की प्रारंभिक परीक्षा में पहली बार सीसैट को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी अवर अधीनस्थ परीक्षाओं में लागू किया गया था। उस समय सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का ना होते हुए उसके पूरे अंक आपकी प्रारंभिक परीक्षा के मेरिट में जुड़ते थे, परंतु साल 2014 से सीसैट को क्वालिफाइंग प्रकृति का कर दिया गया है, अर्थात अब सीसैट में सिर्फ पास होना अनिवार्य है और उसमें पाए जाने वाले अंक आपकी प्रारंभिक परीक्षा में कोई योगदान नहीं देंगे। फिर भी अभ्यर्थियों को सीसैट को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सामान्य अध्ययन में कितने भी अंक पालें, परंतु अगर सीसैट में आप अनुत्तीर्ण होते हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं हो सकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सीसैट में 100% सफलता पाने के टिप्स। तो कहने को तो सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग कर दिया गया है, लेकिन आज भी ये कई विद्यार्थियों और विशेषकर हिंदी मीडियम वालों के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा बना हुआ है। गौरतलब है कि सीसैट प्रश्न पत्र में कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होता है। इसी तरह सीसैट में क्वालिफाई करने के लिए निर्धारित 33% अंक लाने के लिए आपको 200 अंकों में से 66 अंक लाने अनिवार्य हैं। अब ये बात ये भी सच है कि इस आंकड़े को पार करने के लिए सभी अभ्यर्थियों की रणनीति एक समान नहीं हो सकती। किसी की गणित और रीजनिंग पर अच्छी पकड़ होती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्रिहेंशन हल करने में बहुत ही सहज महसूस करते हैं। इनफैक्ट विगत 6 वर्षों में विभिन्न खंडों से पूछे गए प्रश्नों का अगर हम विश्लेषण करें तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अब सीसैट में किन खंडों पर ध्यान देना ज्यादा उचित रहेगा और किन्हें छोड़ने पर भी विशेष नुकसान नहीं है। यदि आप पिछले 5 सालों के अनसॉल्व पेपर उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि कुल 80 प्रश्नों में 100 नंबर के इस पेपर में कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें से किसी भी साल अनुच्छेद से 25 से कम प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, यानी कि 35% प्रश्न केवल कॉम्प्रिहेंशन के हैं। दूसरा स्थान है तर्क क्षमता का, जिसके अंतर्गत पिछले 3 सालों में हर साल 24 प्रश्न आए हैं, यानी कि यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 80 में से 50 प्रश्न तो सिर्फ इन दोनों में ही कवर हो जाते हैं। जो बाकी हैं प्रश्न वो गणित तथा आकृति और आरेख से होते हैं। तो ये तो साफ है कि इस परीक्षा में क्वालिफाई करने की चाबी कॉम्प्रिहेंशन में छुपी है और यकीन मानिए यही इस पेपर का सबसे आसान पक्ष भी है। अनुच्छेद पूरी तरह से आपकी प्रैक्टिस, आपके फोकस और आपकी गति यानी कि स्पीड पर आधारित होता है। आप इसके लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग की जो लय है उतनी ही उसके साथ तालमेल बिठाती जाएगी। जितना ही अधिक का मतलब अनुच्छेदों की संख्या से नहीं है बल्कि उनकी निरंतरता से है। यानी कि यदि आप 50 अनुच्छेद हल कर रहे हैं तो ये काम 4 दिनों में ना करके आप 25 दिनों में करें, वो बेटर रहेगा। फटाफट निपटा देने की जो नीति है वो आपके दिमाग को परीक्षा के अनुच्छेद के सांचे में नहीं ढलने देगी। अब बात करते हैं तर्क क्षमता वाले प्रश्नों की। तो आपको तर्क क्षमता वाले प्रश्नों को अधिक से अधिक समय देकर हल कर देना चाहिए जो आपको थोड़े ठीक लग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से पूछे गए 24 प्रश्नों में से आपको 7 प्रश्न इसी से नहीं मिल जाएंगे। आपका काम यही पूरा हो जाएगा। फिर भी यदि ऐसा नहीं हो रहा तो आगे बहुत कुछ गुंजाइश है। तो प्रैक्टिस करते समय यदि अनसॉल्व पेपर उठा के देखें तो आप पाएंगे कि आकृति और आरेख से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से 2 या 3 तो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जिन्हें आसानी से हल किया जा सकता है। और गणित के प्रश्नों में कम से कम 2 प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। इनमें से एक होता है औसत का और दूसरा होता है प्रतिशत का। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सरल है और इसे आपको सीख लेना चाहिए। अब आपका स्कोर क्वालिफाइंग से काफी अच्छा हो जाएगा तथा आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। अब जिन प्रश्नों को आप सही हल नहीं कर पा रहे तो उनको बिल्कुल ही छोड़ दें और अनुमान के आधार पर किसी का भी उत्तर किसी भी हालत में ना दें। जो प्रश्न आपको थोड़े कठिन लग रहे हैं, अटपटे लग रहे हैं, अस्पष्ट लग रहे हैं, उनमें टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, समय बिल्कुल बर्बाद ना करें। इससे बेहतर होगा कि आप अपनी पकड़ वाले प्रश्नों पर ज्यादा समय लगाकर ये सुनिश्चित करें कि उत्तर बिल्कुल सही है। और जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं
उनको लेकर हताश और निराश होने की जो मनोवैज्ञानिक बीमारी है उससे खुद को बचाएं। यहाँ 90% स्कोर की कीमत उतनी ही है जितनी की 35% की। तो इस सत्य को पूरी दृढ़ता से आप स्वीकार कर लें। और दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अंग्रेजी का नाम सुनकर घबराने के बजाय एक बार उसे पढ़कर समझने की कोशिश करें, क्योंकि सीसैट में जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत कोई खास नहीं होता और इसके जो सवाल हैं स्कूल के बच्चे भी आसानी से हल कर लेते हैं। तो आपको भी मन में इसी भाव को लेकर इस पेपर की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।